हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आज हम अगेन एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो हमने कहा था सर सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड फिगर्स का मतलब क्या होता है, नंबर। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमने कहा था कि कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कभी भी 100% ठीक नहीं होती। उनके अंदर कुछ डिजिट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं सर, लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसे भी होते हैं जो जरा डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, शक वाले होते हैं। और हमने कहा था हम सारे डाउटफुल डिजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला डिजिट क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो तमाम मेजरमेंट्स जहां पे नॉन डिजिट्स भी हों और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मौजूद हो उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी हाँ, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ रूल। तो रूल नंबर 1, ऑल डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। याद रखिएगा बच्चे, जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। आप इसको यूं भी कह सकते हैं सर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। आपके ज़हन में आ रहा होगा सर, कोई एग्जांपल दीजिए। तो देखिए बच्चे, 24.3, 2 4 और 3 तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इधर देखिए 8.675, तो 8 भी 6 भी 7 भी 5 भी चारों नंबर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। मतलब अक्यूरेट भी हो सकते हैं और डाउटफुल भी हो सकते हैं। अच्छा, 11.49, तो बच्चे 1 1 4 और 9 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चारों अक्यूरेट भी हो सकते हैं और डाउटफुल भी हो सकते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए ये क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इज इट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं सर, जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भाई ख्याल तो बड़ा सिंपल सा है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा सर, जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा? तो हम कह रहे हैं जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। जी हाँ, अगर जीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ गया, जीरो दो नंबर्स के मिड में आ गया, तो फिर जीरो को क्या होना होगा, यस सर, सिग्निफिकेंट। सर एग्जांपल दीजिए। इधर देखिए 2.06, तो 2 और 6 के दरमियान में कौन आ रहा है सर, जीरो। तो जीरो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट, क्योंकि 2 भी सिग्निफिकेंट है और 6 भी है। और हमने खुद कहा है, अभी तो कहा हमने कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। आगे देखिए 33.08, तो बच्चे 3 और 8 या डबल 3 और 8 के दरमियान में कौन सा जीरो, ये वाला, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? सर बिल्कुल है, क्योंकि 3 और 8 दोनों जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं और इनके दरमियान जो जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट होगा। यस सर। अच्छा, 5.006 में सर 5 भी सिग्निफिकेंट है और 6 भी है और जीरो दो है मिड में, इनके बारे में तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में हैं। तो सर ये रूल भी हमको समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट चले जी, रूल नंबर 3। सर अगर जीरो लेफ्ट साइड पे हो, जीरो बाएं हाथ पे हो किसी भी अमाउंट के अंदर, तो क्या ख्याल है? फिर ख्याल बड़ा सिंपल सा है, क्या, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जी हाँ, अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आएगा तो बिठा लो बच्चे, इस बात को अपने ज़हन में पक्का कर लो, इस बात को, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आ गया तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये बात पक्की कर लो अपने ज़हन के अंदर। जी हाँ, तो फॉर एग्जांपल सर 0.032, तो देखो पॉइंट, देखो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे तो वो जीरो है, ठीक, तो ये कभी भी जो है जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये वाला जो जीरो है ये भी कभी भी सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ देखिए 0.0046, तो 4 और 6 के दरमियान उधर जो लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं दोनों, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इन दोनों अमाउंट्स के अंदर आपने देखा बच्चे लेफ्ट साइड पे आने वाला 0.032 में ये वाला जीरो जो है पॉइंट इस साइड वाला, ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह 0.046 उधर जो आने वाले ये जो दो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर सर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर जीरो ऑन राइट ऑफ सिग्निफिकेंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, फिर जहां से चले उधर ही वापस। सर जो राइट साइड पे जीरो आएगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भाई हम कह रहे हैं वो फिर सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा सर जरा बताइए कब होगा, कब होगा? तो देखिए अगर तुमको डेसिमल नजर आ गया, तुमको पॉइंट या इशारिया लगा हुआ नजर आ गया, तो सोचे समझे बगैर कह देना सर कि राइट साइड वाला जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। देखिए 3.570, तो देखो जीरो राइट साइड पे है और यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, तो ये वाला जीरो क्या होगा सर? सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा 7.4000, तो अब इशारिया लगा हुआ है, डेसिमल है और जीरो कितने आ रहे हैं राइट साइड पे? 3, तो सर क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी जो बोला हमने कि डेसिमल लगा होगा तो राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। यस सर। आई ना समझ बात? जी आगे चलते हैं। विदाउट डेसिमल, याद रखना बच्चे अगर डेसिमल नहीं लगा होगा तो राइट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जी हाँ, आई ना समझ? जी सर। 420, कहीं तुमको डेसिमल नजर आ रहा है? नहीं सर, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2, एक 4 और एक ये 2, ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसी तरह 24000, तो यहाँ ये 3 जीरो राइट साइड पे आ गए हैं लेकिन डेसिमल नहीं है, तो ये तीनों जो है ये बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे? यहाँ पे भी 2 ही होंगे। समझ आ गई बात? अब जो हम आते हैं एक और अगले पॉइंट पे, ये इसी के साथ है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं। In case of integers like 8000 किलोग्राम, अगर कोई ऐसा इंटीजर आता है जो एक मुकम्मल नंबर तो हो, होल नंबर तो हो, लेकिन उसके साथ यूनिट भी हो, फिर आपने क्या करना है? उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो होंगे आप ज़हन में रखिएगा, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उस पे डिपेंड करेंगे। अगर एक नंबर आ जाता है विद यूनिट, तो आप अपने ज़हन में ये बात बिठा लो कि उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकते हैं इनमें से। वो किस पे डिपेंड करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने वो मेजरमेंट ली है। जी हाँ, इज इट क्लियर? अभी समझते हैं इसको। लीस्ट काउंट होता क्या है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन व्हिच कैन बी टेकन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी जो डिवीजन जो वो मेजर कर लेता है, जो सबसे छोटी जो रीडिंग वो मेजर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा अब फॉर एग्जांपल सर ये समझाइए जरा। तो अगर हमने 8000 किलोग्राम है हमारे पास, ये हमने मेजर किया एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 किलोग्राम। अब एक पॉइंट ज़हन में रखना, 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने 8000 किलोग्राम को क्या किया? मेजर किया। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो बच्चे, अगर आप 1 किलोग्राम ऐड करेंगे इस 8000 किलोग्राम में, या आप इसमें को 1 किलोग्राम इसमें से निकालेंगे, तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? इफेक्ट कैसे होगा? अगर आप 1 kg ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 8001 किलोग्राम। 2 किलो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8002 किलोग्राम। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा 8002 किलोग्राम।
अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, बात समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर आप 1 kg से कम वजन ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, 8000 kg के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम रीडिंग है वो क्या है, 1 kg मेजर करना। हाफ kg भी आप डालेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है उतना उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, गलती का चांस होता है, अनसर्टेनिटी का चांस होता है। तो हमने ये जो मेजरमेंट लिया है 8000 किलोग्राम, किस लीस्ट काउंट के साथ, 1 kg लीस्ट के साथ, 1 kg लीस्ट काउंट के साथ, इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, 1 kg की अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो हमें इस 8000 kg के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लीस्ट काउंट जो है ये 1 kg भी लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर जब 1 kg ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लास्ट वाला जो डिजिट है इस पे फर्क पड़ेगा, इस लास्ट वाले डिजिट पे फर्क हो पड़ेगा। तो हमारे पास अगर यहाँ ये 1 हो गया तो अब विद लीस्ट काउंट अगर ये 1 हो जाता है तो बच्चे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। अगर आप 1 kg माइनस भी करते हैं तो फिर भी यहाँ 0 की जगह कोई और नंबर आएगा और वो नंबर नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। तो 1 सिग्निफिकेंट है, ये 8 भी, तो दरमियान वाले 0, ये टोटल कितने नंबर होते हैं, 4, और दरमियान में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बात को समझिएगा, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। अगर बच्चे आप क्या करते हैं, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लिया। अगर आप 8000 किलोग्राम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी, गलती की जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 10 किलोग्राम। मतलब अगर आप 8000 में 5 किलोग्राम 6 7 8 ऐड करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने कम से कम जो रीडिंग मेजर करनी है वो कितनी करनी है, उसने कम से कम 10 kg करनी है। इससे अगर आप कम रीडिंग वेट उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात को समझिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो मेजरमेंट है 8000 किलोग्राम, इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, इसका कितना लीस्ट काउंट है, 10 kg। अगर आप 10 kg इसमें ऐड करेंगे उसके ऊपर इफेक्ट होगा, अगर आप उससे कम ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 10 kg ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर हम 10 kg ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये होगा बच्चे 8010 kg। इज इट क्लियर? तो कितने डिजिट्स अफेक्ट हुए, लास्ट वाले 2, लेकिन ये तो 0 ही है। ये वाला क्या है, 0 क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? अब 0, ये वाला जो 1 है ये क्या है, सिग्निफिकेंट। बात समझ आई? तो अब कितने रह गए डिजिट्स, 1 और 8। ये दोनों सिग्निफिकेंट है, 0 दरमियान में आ गया, ये भी सिग्निफिकेंट है, जबकि राइट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता विदाउट डेसिमल। तो कितने सिग्निफिकेंट रह गए, 1 2 3। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। अगर हम एक मेजरमेंट 8000 किलोग्राम की एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 10 kg है, तो उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी, मतलब एरर कितना हो सकता है, 10 kg हो सकता है। इससे कम वैल्यू आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क हो नहीं पड़ेगा। तो अब इस 8000 किलोग्राम को बच्चे, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3, और इसको हम यूं लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 10 kg। इज इट क्लियर? यस। अगर यहां से एक 0 रिमूव किया तो इधर इसकी लीस्ट काउंट में चला गया। इसी तरह अगर बच्चे हम 8000 किलोग्राम की ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 100 kg, जो कम से कम वैल्यू कितनी मेजर करता है, 100 kg। इससे कम हो गए वैल्यू अगर आप डालेंगे भी सही तो वो कोई भी रीडिंग नहीं देगा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसके अंदर कम से कम जो गलती का इम्कान है, जो चांसेस ऑफ एरर है, जो अनसर्टेनिटी है वहां पे वो कितनी है, वो 100 kg है। कितनी है, 100 kg। अब अगर 100 kg बच्चे इस इंस्ट्रूमेंट मेजर के लीस्ट काउंट के साथ मौजूद है, तो अगर 100 इसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी इफेक्ट होगी, ये वाली जो वैल्यू इफेक्ट होगी 8100 kg होगा। 200 ऐड करेंगे तो 8200 kg होगा, उससे ज्यादा भी करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी। तो देखो बच्चे ये 2 0 तो राइट साइड पे आ गए, ये सिग्निफिकेंट है नहीं है। तो 8 और 1 ये कितने सिग्निफिकेंट है, 2। तो यहाँ अगर लीस्ट काउंट 100 हुआ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब ये
वाले जो दो जीरो हैं इस 8000 के अंदर वो कहाँ चले गए, उसके लीस्ट काउंट में चले गए। समझ आई बात जी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए और साइंटिफिक नोटेशन में यूं लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे और यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अमाउंट तो 8000 ही रहेगी, वो तो कम नहीं होगी। हमने तो जस्ट उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो बात कोई समझ आ गई होगी होपफुली बच्चे, क्योंकि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका लीस्ट काउंट जरूर होता है और जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो हमें वो साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जब भी ऐसे नंबर्स आ जाएं तो विद लीस्ट काउंट उनको मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, रूल नंबर सारे रूल, पहला रूल भी मैंने क्लियर कर दिया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं, सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा, जीरो अगर कहां पे आ जाता है, मिडिल में, वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो आ जाता है लेफ्ट पे कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जीरो आ जाएगा राइट साइड पे, डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसके बाद ये रूल कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका लीस्ट काउंट भी होता है। तो जब भी हम कोई वेट मेजर करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसका लीस्ट काउंट होगा और वो मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और अगर यहाँ पे हमने डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, आगे पीछे रूल बहुत आसान है। क्या है कि अगर आप एक मेजरमेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, फिर क्या होगा, जो पावर ऑफ 10 होगी वो आपने कंसिडर नहीं करनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मैं फिर कह रहा हूं, इफ मेजर्ड इन साइंटिफिक नोटेशन देन डिजिट्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। अगर आप एक मेजरमेंट लेते हैं और वहां पे 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आंसर आता है तो 10 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होगा। बल्कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, 2, एक 1 और एक 2। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8.70, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 10 शामिल नहीं होगा। अच्छा, एक और बच्चे आखिरी इसका जो पॉइंट है, बहुत आसान, परेशान तो नहीं हो गए इस वाले पॉइंट में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ आ जाए तो इसको समझिएगा। आगे बच्चे 6 ड्यूरिंग, अगर बच्चे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं, फिर क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इन फाइनल आंसर, आपके फाइनल आंसर के अंदर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। जी हाँ, अगर बच्चे आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं और आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आपने उस नंबर में लिखना है जो आपके क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, डेसिमल की राइट साइड पे कम से कम नंबर रखता है। फॉर एग्जांपल बच्चे ये 3 नंबर्स थे, ये 5.348 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एंड मल्टीप्लाई 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.336। किसमें सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, देखिए इधर कितने हैं, 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 और इधर देखिए 1 2 3 4। तो सबसे कम यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, ये देखिए यहाँ कितने नंबर हैं, 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो कह रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, आपने जो आंसर लिखना है वो उस नंबर में लिखना है जो आपके क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता हो। तो वो 3.64 है। इसके डेसिमल की राइट साइड पे कितने नंबर्स मौजूद हैं, 2। कितने हैं, 2। तो आपने जो आंसर लिखना है उसके डेसिमल के राइट साइड पे भी कितने नंबर होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर आया 1.45768982 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और हमने इसको कितने डिजिट्स में लिखना है, 3 में। तो हम ये 3 वाले यहां से क्या करेंगे, अलग करेंगे। लेकिन आगे हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं राउंड ऑफ के। वहां पे क्या होता है कि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना हो, अगर बच्चे वो 5 से, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना हो अगर वो 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पे 7 आ गए जिसको ड्रॉप करना, ये 5 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट में हमने 1 ऐड कर दिया, ये बन गया 1.46 × 10 की पावर 3। तो बच्चे आगे हम राउंड ऑफ के मजीद रूल्स पढ़ते हैं। होपफुली ये बातें कुछ समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।